Good morning, students, and welcome in today's lecture. Today we will start our new lesson 2.2, a true story of sea turtle. See, look at the title that this is the real true story of turtles. You know it very well, tortoise. Before starting this lesson is written by Kadare. In this lesson, the writer mentions how he and other volunteers means they willingly participate in any work, save the sea turtles by involving villagers in protecting of the local species. The author is shocked at the condition of sea turtles in Maharashtra. This is the story of Maharashtra's coastal area, and he devises an excellent plan by involving villagers in the protection of and conservation of the local species. In order to overcome the problem, and the volunteers developed the concept of Turtle Festival or Kasav Mahotsav. This is an opportunity to witness uh, the spectacles and even to the villagers also. It is a true story. When I am explaining this lesson at that time, you have to open your textbook page number 31. Let's start. We were surveying. We means author and their team. They are surveying the white-bellied sea eagles in the summer that year. As we roamed the coastal one of the volunteers in our team saw some shallow pits. This is अभी पिक्चर में दिखा रही हूँ वो shallow pit है with white egg shells nearby. Inquiries with the villagers को पूछा तो उन्होंने क्या बताया? They inquire to the villagers revealed that they were turtle eggs. जब उन्होंने villagers को पूछा तो उन्होंने बताया कि ये turtles के egg है. This came as a surprise और इससे उनको सरप्राइज मिला. अभी सर्वेइंग मीन्स एग्जामिनिंग, शैलो मीन्स नॉट वेरी डीप, पिट्स मीन्स अ लार्ज होल इन द ग्राउंड, इंक्वायरी मीन्स इन्वेस्टिगेशन. Now we had never come across turtle eggs in our walks along the beaches of Konkan in all these years. यानी जब वो राइटर वहाँ पे गए थे तो उन्होंने अब तक वहाँ पे कोंकण बीच पे कोई भी ऐसे एग्स नहीं देखे टर्टल के. वी डिसाइडेड टू स्टडी दिस अनयूजुअल ऑकरेंस फर्दर. अनयूजुअल मीन्स अचानक से जो आया हुआ ऑकरेंस है उनका टर्टल्स का, तो उनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए वो क्यूरियस थे. वी लर्न दैट द बीच वेयर वी हैड फाउंड द एग्स, और जहाँ पे उन्होंने वो एग्स एक्चुअली मिले थे उनको, वी हैड फाउंड द एग्स शेल्स हैड बीन सील्ड टू द पब्लिक फॉर नियर 1 month. और जब जहाँ पे उनको ये मिले एग्स, तो वो जो एरिया है एक्चुअली 1 मंथ के लिए बैन किया था, सील किया था. आफ्टर पीपल स्मगलिंग सिल्वर ब्रिक्स वेर कॉट इन दैट एरिया. और क्यों बैन किया था? क्योंकि स्मगलिंग हो रही थी इलीगल वे से. देखो, तो पुलिस ने उनको बैन किया था वो एरिया. बट व्हाट वी लर्न फर्दर शॉक्ड अस टू द कोर. और आगे चल के उनको क्या पता चला कि टर्टल्स नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ आर स्टेट. देर आर अ फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कॉम्बिंग द बीच इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग. और आगे चल के जब उन्होंने इंस्पेक्ट किया तो उनको क्या पता चला कि ये पूरे एरिया जहाँ पे उन्होंने सील किया था वो सब, कॉम्बिंग मीन्स व्हाट, सर्चिंग सिस्टमेटिकली एंड केयरफुली उन्होंने सर्च किया तो उनको पता चला कि ये जो विलेजर्स हैं वो कीप कॉम्बिंग द बीच इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, और वो सुबह आके फिर वहाँ पे इंस्पेक्ट करते हैं थ्रू आउट द ईयर व्हेन द फीमेल टर्टल कम टू शोर कोस्ट. शोर मीन्स कोस्ट टू द नेस्ट एंड टू ले एग्स. और जब वो फीमेल टर्टल वहाँ पे एग देने के लिए आती है, एट दैट टाइम फीमेल टर्टल्स को लेने के लिए वो आते हैं. शी लीव्स बिहाइंड अ ट्रायल जस्ट लाइक अ ट्रैक ऑफ व्हील्स ऑन द सैंड. और वो ट्रायल मीन्स ट्रैक, और उसको कैप्चर करने के लिए वो वहाँ पे ट्रैक लगाते हैं, ट्रैप करने के लिए फीमेल टर्टल्स को ऑन द सैंड.
So, see, this are the footprints of turtles. The egg hunters means those who are taking that eggs, follow this trail right up to the nest. और जब उनको वो प्रिंट्स मिलते हैं टर्टल के, तो वो जहाँ पे उसका नेस्ट है वहाँ तक चले जाते हैं, विच इज़ अबाउट हाफ अ मीटर डीप. और वो समंदर में कितना, हाफ मीटर, आधा मीटर दूर होता है. दे डिग अप द नेस्ट, और वो वहाँ पे नेस्ट डिग करते हैं एंड स्टील ऑल द 100 to 150 eggs that are laid inside. Actually they want female turtle, but again they want that eggs. And in how much quantity? That eggs are 100 to 150 eggs that are laid inside, और जो नेस्ट में होते हैं वो लेग्स. These eggs are then either eaten or are sold in the market because they are very costly. See, so that's why they are eaten for the purpose they are stealing them, or for selling them in the market, because these are having good qualities or good price. That's why this is their smuggling, means one type of smuggling also of turtle eggs. Now, if a turtle is spotted while it is stealing laying eggs, और ऐसे ही अगर कोई फीमेल टर्टल दिखता है उनको कि वो एग्स दे रहे हैं, इट इज़ अलाउड टू लिव टिल द लेइंग इज़ ओवर. और कब तक उसको छोड़ते वो खुला, जब तक वो पूरे एग्स नहीं देते थे. एज सुन एज द एग्स आर लेड, it is caught and then killed and eaten. See how rudely it is, this occupation is going on there. See, एक बार उस फीमेल टर्टल ने अगर एक बार एग दे दिए तो तब तक उसको छोड़ते, और देने के बाद दैट फीमेल टर्टल इज किल्ड. और किसके लिए? खाने के लिए. दिस रूथलेस मीन्स क्रूएल practice is observed in all parts of the world, not only on the Konkan part of Maharashtra, पर पूरे वर्ल्ड में ऐसे होता है. ऐसे रूथलेसली वो ये करते हैं. हाउएवर इन इंडिया सी टर्टल्स हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन. और इंडिया का अगर आप बोलोगे तो इंडिया में भी एक्ट निकला है टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, by including them under Schedule 1 of Indian Wildlife Protection Act 1972. 1972 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐड हुआ है, तब उनको प्रोटेक्शन का दिया है. दैट मीन्स टर्टल्स हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर्स. मीन्स जितना हम लोग प्रोटेक्ट टाइगर को करते हैं उतना ही टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना है. देयरफॉर ऑल दिस बिजनेस ऑफ गैदरिंग टर्टल एग्स एंड killing turtles is carrying on in a secret hush-hush manner. This inform was distressing. Hush-hush means very quietly. बहुत ही सोच समझ के, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसे ही मैनर में वो लोग, देखो हुश-हुश मीन्स हाईली सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियली वो करते हैं. डिस्ट्रेसिंग मीन्स अपसेटिंग. We began to think seriously about it. We decided to undertake a project for the protection of and conservation of turtle and their nest in Maharashtra. So राइटर ने और उसकी टीम ने डिसाइड किया कि हम लोग इंडिया का जो ये है टर्टल्स को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, उनको कंजर्व करेंगे ऑन द Maharashtra's Konkan Range. So we had no experience regarding sea turtles. So first of all, we undertook a study of turtles. We contacted institution that work for protection of turtle in India. सबसे पहले उनको तो टर्टल के बारे में कुछ पता ही नहीं था, एंड इसके लिए उन्होंने पूरे इंडिया में जो इंस्टीट्यूशन से टर्टल्स के बारे में जानकारी ली, उसको पढ़ा. देन द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन एट विलास. विलास इज़ अ विलेज, तालुका मंदागढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में जो विलास विलेज है वो उन्हें चूज़ किया उनके प्रोटेक्शन कैंपेन के लिए. दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. और उन्होंने उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेल्प लिया है. देखो नेट पे मैं दिखा रही हूँ आपको, विलास, दैट इज़ इन महाराष्ट्र, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट. तो दिस इज़ देयर टारगेट और गोल वेयर दे आर स्टार्टिंग देयर campaign. As a part of the campaign, a few local people were specially appointed to look for further next. तो सबसे पहले उनको
क्या करना था कि लोकल पीपल को उनको लेना था टू टेक द हेल्प। और इसके लिए व्हेन दे केम अक्रॉस अ नेस्ट दे हैड टू केयरफुली रिमूव द एग्स फ्रॉम द नेस्ट एंड bury them again in a similar pit but one protected with wire fence. They had to watch over the protection nest to prevent thief. अभी उनको प्रोटेक्शन तो करना है, तो प्रोटेक्शन करते समय उन्होंने लोकल पीपल को हायर किया। और लोकल पीपल की हेल्प क्यों ली कि जहाँ पे उन फीमेल एक देती थी उनको छोड़ के वहाँ पे वो फेंस करते थे ताकि कोई स्मगलर वहाँ पे आके वो एग्स चुरा न ले। और दिस टास्क इज टेकन बाय the local people. In the first year, we could successfully protect 50 nests in this manner. When the babies hatching out of the eggs, what an event that was! The whole village rushed to beach to witness the spectacle. See what happened? फर्स्ट ईयर में उन्होंने 50 नेस्ट प्रोटेक्ट किए सक्सेसफुली। अभी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मिनिमम 100 अगर एक नेस्ट में एग्स होते हैं तो यू हैव टू कैलकुलेट इट 100 इंटू 50। सो इतने टर्टल्स उन्होंने प्रोटेक्ट किए। और ये देखने के लिए जब वो विलेजर्स हैं वो किल करते थे एग्स को, अभी वो उन्होंने देखा कि कैसे हैचलिंग होती है टर्टल्स की। दैट वाज अ वेरी वंडरफुल इवेंट when the tiny turtles hatchling hurried across the silver sand to meet the rolling boundless sea. What an ovation they received from the onlookers. जो देखने वाले थे वो नज़ारा बहुत ही अच्छा था। Some of the elderly villagers confessed that though they had seen turtles' eggs right from their school days, it was for the first time that they had seen the hatchlings rushing to the sea. See, जो एजड वन थे, एल्डर्स थे, विलेजर्स, उन्होंने कन्फेस भी किया उनका जो क्राइम था, उन्होंने गलती मान भी ली और बताया भी कि हमने स्कूल टाइम से ये देखा है एग्स को, लेकिन ऐसे हैचलिंग जो है वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हैचलिंग मीन्स अ यंग एनिमल दैट हैज़ रिसेंटली इमर्ज फ्रॉम, यानी जब वो एग से बाहर आता है तब उसको बोलते हैं हैचलिंग। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ टर्टल्स इन द वर्ल्ड। अगर आपको टर्टल के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो पूरे वर्ल्ड में 7 टाइप के टर्टल्स होते हैं। द ऑलिव रिडले टर्टल नेस्ट अलोंग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कोस्ट लाइन पे जो टर्टल्स है वो ऑलिव रिडले हैं। ग्रीन टर्टल्स एंड हॉक्सबीन्स हैव अल्सो बीन फाउंड। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ग्रीन टर्टल्स भी होते हैं, हॉक्सबीन्स भी होते हैं। 7 टाइप के टर्टल होते हैं। रिडले टर्टल्स जो है वो महाराष्ट्र की कोस्टल कोंकण इसमें है। और देखो हॉक्सबीन एंड ग्रीन टर्टल, द नेम इज गिवन बाय द कलर। नाउ सी अप टू दिस आई एक्सप्लेन 2 pages of this lesson, page number 31 and 32. Now the remaining lesson I will explain you on next Wednesday. I hope you understood it. Whatever the written work is given on this lesson, you have to complete it. Good luck.